हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके ओरिजिनल चैनल एसपीजा पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में चैप्टर 3.1 के बारे में, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर ही कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3, या नहीं पढ़े हैं तो फिर भी आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, जो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। किसी दिन का बात करें तो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या था, 160 रुपया। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए आइए अब हम लोग इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में जो हमें सेब और अंगूर का दिया रहता है तो इसमें मान लेंगे, जैसे सेब का कीमत या सेब का मूल्य कितना है, मूल्य दिया है तो मान लेंगे। माना कि सेब का मूल्य क्या है, तो x रुपया तथा अंगूर का मूल्य y रुपया है। सेब का मूल्य x रुपया है तथा अंगूर का मूल्य y रुपया है, ये मान लिया हम लोगों ने। अब क्या करते हैं, तब देखिए हमें क्या क्या दिया है, 2 केजी सेब लिखेंगे, 2 केजी सेब एवं 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य एवं 1 और दे दीजिए और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है, क्योंकि यहाँ पे दे दीजिए 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, अब देखिए 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, 2x रुपया प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। तो इस दोनों को जब हम लोग जोड़ लेंगे तो इसका दोनों का मूल्य निकल के आ जाएगा। तथा 4 केजी सेब और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप लोग को भी समझ में आएगा। 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर का मूल्य, 2 केजी अंगूर का मूल्य, 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 4 केजी का 4x प्लस 2 केजी का 2y हो जाएगा। ये हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग कहा गया है। ठीक है, तो वो इतना हम कर लिए। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न से करते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, जो प्रश्न में कहा गया है, जो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है वो कितना रुपया दिया हुआ है, 160 रुपया। लेकिन हम लोग को कितना निकला है, तो 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 160 रुपया। इसी के बराबर होगा 160, क्योंकि ये भी कीमत है 2 केजी 1 अंगूर का, 2 किलो के मतलब 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का कीमत हमें निकला है 2x प्लस वाई, लेकिन बुक में दिया हुआ 160 रुपया। तो इसी दोनों को बराबर करेंगे हम लोग, इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। फिर देखते हैं तो दूसरा कंडीशन में 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया, तो 4 केजी तो 4x प्लस 2 केजी अंगूर तो 2y बराबर 300 रुपया हो जाएगा। ये सेकेंड समीकरण हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से यहाँ से मान सारणी ज्ञात कर लेंगे। यहाँ से फर्स्ट से यहाँ से देखिए तो 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160 माइनस 2x। आप इधर y को भी भेज सकते हैं और x को भेज सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। मान सारणी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है बाबू। अब यहाँ से देखिए ये x मान लेते हैं, ये y, तो x का मान कोई ऐसा लीजिए जिससे कि कोई निकल लीजिए। मान लीजिए हम 40 ले लेते हैं x का मान, तो अगर 40 लेंगे, नहीं चलिए छोटा लेते हैं, बड़ा करके लेते हैं। x का मान लीजिए कितना लेते हैं, तो देख लीजिए x का मान 40 लीजिएगा तो 80, हाँ ठीक है, 40 लेने पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 60 ले x का मान, 60 दूना 120, तो ये 40 आ जाएगा। देखिए कैसे होता है, x का मान 40 रखेंगे तो 160 माइनस 2 अगुना x का मान क्या रखेंगे, 40, तो y बराबर होता है ना, y इक्वल टू 160 माइनस 80, तो 160 में से 80 जाएगा तो 80 निकल के आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे। उसी प्रकार से 60 रखिएगा तो ये 60 रखने पर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा।
120 है, 120 घटेगा तो ये फिर 40 नहीं 40 आ जाएगा, तो वही रखे हैं। तो इसको आप लोग सबको पहले मैंने क्लास 9th में ही बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था, तो आप आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए ये मान सारणी ज्ञात करने के बाद हम लोग सेकंड समीकरण का भी मान सारणी निकालेंगे। तो समीकरण सेकंड से कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो इट्स योर मैटर, या आपका मर्जी। यहाँ पे देखिए अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग 2, तो 2 कॉमन लेने पे ये क्या हो जाएगा 2x, यानी कि 2 से भाग देने पर ये 2y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इसको भाग देंगे तो ये 150 हो जाएगा। तो इसको सेकंड नहीं, तब इसको सेकंड मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 150, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 2x। तो यहाँ से भी मान सारणी हम लोग निकालते हैं, मान सारणी। और आई होप आप सभी को समझ में आता होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि ये सारे बच्चों की तरह ही है। आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए 150 में से 2 माइनस 2x, तो x का मान हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लीजिए x का मान हम लोग क्या लें 40 ले, तो ये 80 हो जाता है, तो ये 70 हो जाएगा, क्योंकि 40 दूना 80 और 80 150 में से 80 जाएगा तो ये 70 निकल के आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम लोग x का मान क्या ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, तो 60 लेने पे ये क्या हो जाएगा 60 दूना 120, तो घट के ये 30 निकल के आ जाएगा। इतना कर लेने के बाद आप लोग को ये एक ग्राफ बना लेना है। ग्राफ बना लेने के बाद अब इसमें हम लोग इस संख्या को रखते हैं। तो देखिए x का मान 40 है, y का मान 80 है, तो कोई भी जो हम बिंदु लेते हैं तो वो मूल बिंदु से लेते हैं। तो ये मेरा मूल बिंदु हुआ, मूल बिंदु ऐसे हम लोग उसे सूचित करते हैं। अब देखिए x का मान 40 है, तो x में 40 आ जाएंगे। उसके बाद y में 80 है, तो 80 जाएंगे इसी के सीध में, और इसी के सीध में जाएंगे 80। कितना यहाँ पे देखिए अप्रॉक्स यहाँ पे आ जाएगा ये 40 80। आप लोग स्केल की मदद से बनाइएगा। अब देखते हैं, तो x में 60 है और y में 40 है, तो x में 60 लेंगे और y में 40 लेंगे, तो ये इधर यहाँ पे आएगा, ठीक है। x में 40 और y में 60, सॉरी x में 60 और y में 40, देख रहे हैं ना। तो ये x में 60 और y में 40 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, तो स्केल की मदद से आप लोग क्या कीजिएगा, एक सीधा लाइन खींच लीजिएगा, इस प्रकार से रख दीजिएगा स्केल। बड़ा लाइन भी खींच दीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, इस प्रकार से खींच लीजिएगा, या बढ़ाना चाहते हैं तो और बढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए दूसरे समीकरण का हमें क्या मान सारणी आया है, तो x में 40 और y में 70, तो x में 40 लेंगे और y में 70 लेंगे, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। x में 40 y में 70 ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से लिख दीजिएगा x में 40 y में 70। फिर देखिए तो यहाँ पे x में 60 और y में 30, तो x में 60 और y में 30 यहाँ पे आएगा। x में 60 y में 30, इसको कर दीजिएगा और इसको इस प्रकार से रेखा खींच दीजिएगा, और ये समांतर रेखा होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे प्रश्न आप लोग भी बना लेंगे, अच्छी तरीके से बनाने का प्रयास कीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और इसी प्रकार से आप लोग का इसका आलेख बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रश्न 3 समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सारे प्रश्न क्वेश्चन में 1, क्वेश्चन में 2 और क्वेश्चन में 3 को देखिए और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। और फिर भी कहीं डाउट्स होता है तो आप हमें जरूर ही कमेंट कर सकते हैं और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा ही मैंने आप लोग को बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के पार्ट में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में कुछ चैप्टर नंबर हम लोग 3.2 को शुरू करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही।